हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष पाठशाला में। आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। गाइज, आज हम लोग अलजेब्रा का लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको अलजेब्रा का शॉर्ट आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, मैं कैसे आपको गाइड करने वाला हूँ और ये वीडियोस जो मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगा ये कैसे आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अलजेब्रा में ओवरऑल मैं आपको 14 से 15 वीडियोस बनाने वाला हूँ। 14 से 15 वीडियोस आप अलजेब्रा के जब एक बार आप देख लोगे, आप उनको समझ लोगे, जो भी मैंने उनमें कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, तो फिर आप अलजेब्रा के ज़्यादातर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये 14 से 15 वीडियोस में आपको मैं गाइड करने वाला हूँ आप कैसे अलजेब्रा पढ़ें। ठीक है, बेसिक्स आपको मैं यहाँ पर आज के वीडियो में बताऊंगा, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज के वीडियो में डील करूंगा। इसके आगे जो 14 से 15 वीडियोस होने वाले हैं उनको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं एक या डिफिकल्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पिक करूंगा। ठीक है, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। हो सकता है आप लोग किसी भी कोचिंग या किसी भी जगह से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपने वो चीज़ें पढ़ रखी हों, कई बार हो सकता है कि आपने चीज़ें वो पढ़ रखी हों, बट यहाँ पर आप पाओगे कि कुछ ना कुछ आपको हर वीडियो में नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन को करने के तरीके मिलेंगे। ठीक है, तो आज लेक्चर 1 है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा का बेसिक्स थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अलजेब्रा वो मैथ्स का पार्ट है जिसमें हम लोग डील करना सीखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि आपको क्या मिलते हैं, वेरिएबल्स और उनको ऑपरेट करने के लिए सिंबल्स। ठीक है, तो अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा है आपका वो जिसमें हम लोग डील करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें हम लोगों को मिलते हैं वेरिएबल्स और इनको वेरिएबल्स को डील करने के लिए कुछ सिंबल्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिंबल्स, यानी कि ऑपरेटिंग सिंबल्स क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन्हें हम लोग ऑपरेटिंग सिंबल्स बोलते हैं। वेरिएबल सभी को पता होगा, वो राशियां जो वेरी करती हैं, यानी कि एक्स वाई, इनकी वैल्यू जिनकी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट टर्म सभी को पता है, वो क्या होते हैं? 1 2 3 नंबर्स आपके जो होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कुछ टर्म से मिलकर बनता है, तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि टर्म क्या होता है। जैसे कि मैं आपके लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर 2y y की पावर 1/3 प्लस 2 इज इक्वल टू कुछ, या फिर सिर्फ ये। ठीक है, आपको मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस y की पावर 1/3 और इसको लिखा प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए टर्म्स क्या है? टर्म्स हिंदी में हम लोग शब्द बोलते हैं, अगर इंग्लिश में इसको बात करें टर्म्स, तो टर्म्स क्या होते हैं? हर एक अलग अलग टर्म, यानी कि ये अपने आप में एक टर्म है, ये एक अपने आप में टर्म है, y की पावर 1/3 टर्म है और 2 भी एक टर्म है। तो हर एक जो भी ऑपरेटिंग सिंबल्स हैं उनसे अलग जो होते हैं, ये सारे आपके क्या हैं? टर्म्स हैं। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल जिसकी पावर है कुछ भी, तो उसके पीछे जो नंबर लिखा होता है जिससे कि उसको मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो कितना है? 1। अगर y का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 2। अगर y की पावर 1/3 का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 1। और ये क्या है? x की पावर 0 या फिर y की पावर 0, इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। तो कांस्टेंट टर्म जो है वो अपना अलग ही रहता है, ये है 2। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्या हो जाते हैं? कोफिशिएंट। किसी भी वेरिएबल के पीछे जो नंबर लिखा होता है वो सीधी साधारण आपको भाषा में समझा रहा हूं, ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट। सभी आसान शब्दों में हम लोग सीखेंगे चीजों को और इनका यूज करना सीखेंगे। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, वो होता है डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म डिग्री क्यों है गाइस? क्योंकि डिग्री ही है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको डिग्री का भी समझाता हूं कि कैसे डिग्री को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि आपका कुछ एक टर्म लिखा हुआ है x + 2। ठीक है, ये एक टर्म है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें डिग्री क्या है, तो 2 तरह की डिग्रियां होती हैं। कैसे? एक होती है हर एक टर्म की डिग्री और एक होती है पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इस टर्म की डिग्री क्या है,
तो आप बोलोगे इसको लिख सकता हूं मैं x की पावर 0 के फॉर्म में। तो जो भी पावर होती है, जो भी आपकी पावर होती है, इसे ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है एक्सप्रेशन की डिग्री के बारे में, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। जनरली आप क्योंकि एक्सप्रेशन के टर्म्स में बात करते हैं, तो डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर है एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो ये क्या है, x की पावर 1 प्लस 2, तो यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी, यहां पर डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। यहां तक बात सभी को क्लियर है। तो अगर इसी में हम लोग कुछ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिग्री बढ़ जाती है। डिग्री क्या होती है, ऐड होती है। जैसा आपका सिंपल सा टर्म है, आपको पता है कि यहां पर है एक्स स्क्वायर, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा वाई स्क्वायर से तो इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री जुड़ती है, अगर डिवाइड करेंगे तो डिग्री घटेगी, अगर इसी तरह से जोड़ते या फिर घटाते हैं तो डिग्री में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री हो जाएगी 4, अगर डिवाइड करेंगे तो डिग्री हो जाएगी 0, क्योंकि 2 से 2 घटेगा। अगर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, दोनों ही केसेस में डिग्री में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कितनी रहेगी 2, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स जिनकी डिग्री सेम रहती है उनको हम लोग जोड़ते या घटाते हैं तो जो एक्सप्रेशन मिलता है वो होमोजेनियस एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास एक और टर्म आया, वो है लाइक टर्म्स क्या होते हैं। देखो, लाइक टर्म्स और होमोजेनियस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा जो अंतर है उसको भी समझ लीजिए। देखो, जैसे कि आपको ये क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे, पहले एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं होमोजेनियस एक्सप्रेशन का। जैसे कि यहां पर जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं इनकी डिग्री आप देखिए कितनी है, 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। तो जब डिग्री टोटल ओवरऑल जो हर एक टर्म है उसकी सेम रहती है, जिनको जोड़ा या घटाया गया हो, जिन भी टर्म्स को जोड़ा या घटाया गया है अगर उनकी डिग्री ओवरऑल सेम रहती है तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग होमोजेनियस एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन क्या इनको हम लोग लाइक टर्म्स बोलेंगे, तो आप बोलोगे इनको लाइक टर्म्स नहीं बोला जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, वो ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको हम लोग जोड़ या घटा डायरेक्टली सकते हैं। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम लोग डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, लेकिन लाइक टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है। यानी कि अगर आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो इसमें यहां पर अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है 2xy, तो ये एक होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। बट इसमें x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं। क्यों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनको हम लोग डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, डिग्री भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है। डिग्री भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर, इनको हम लोग डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, इसलिए ये हैं लाइक टर्म्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डिग्री सीखा, कोफिशिएंट सीखा, तो बेसिक सा एक क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। आपसे पूछा गया कोफिशिएंट बताना है और डिग्री बतानी है, हर एक टर्म की आपको कोफिशिएंट और डिग्री बतानी है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1.8, डिग्री कितनी है 1। यहाँ पर कोफिशिएंट है 32, डिग्री कितनी है 0, x की पावर 0। सिमिलरली इस पूरे अगर एक्सप्रेशन की डिग्री पूछी जाएगी तो वो कितनी आएगी 1। जनरली क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन की पूछी जाती है तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कोफिशिएंट 19 है, किसका कोफिशिएंट है x क्यूब का, और x क्यूब है तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3। सिमिलरली आप आगे आने वाले टर्म्स का भी कर सकते हो। टोटल एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी 3, टोटल एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 3। यहां तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोफिशिएंट जो हम लोग पढ़ते हैं उसका यूज कहां पर आता है वो भी आप सीखो। जैसे कि आपने लिखा 2√x प्लस 2√y, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू आपको एक्सप्रेशन में दी गई हो a√x प्लस समथिंग, या फिर सिर्फ a√x दी हो, ठीक है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू गिवन हो a√x, तो आपसे पूछा जाए a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। a√x प्लस यहां पे लिख लेते हैं b√y, ठीक है। और अब आपसे पूछा जाए इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू क्या होगी, तो देखो जो कोफिशिएंट है सेम वेरिएबल का वो हमेशा सेम रहेगा। जो कोफिशिएंट है सेम वेरिएबल का वो हमेशा सेम रहता है अगर इक्वेशन दो इक्वल हैं, ठीक है। अगर दो इक्वेशंस आपस में इक्वल है तो जो आपका कोफिशिएंट है सेम वेरिएबल का वो सेम रहेगा। यानी कि हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो √x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे और √x का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे, ये आप इक्वेट कर दोगे तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और इसी तरह से अगर b की वैल्यू पूछी जाए तो ये भी कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। इसके बाद आप एक और चीज देखो, अगर यहां पर लिखा हो 4, ठीक है,
और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट टर्म लिखा हो तो क्या हम उसको भी इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कांस्टेंट टर्म भी क्या होता है? कोफिशिएंट होता है x की पावर 0 का, और ये भी x की पावर 0 है, तो c की वैल्यू भी डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं पावर, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्टली 4। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स अगर सेम वेरिएबल के हैं तो वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म जो आपका आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो है इक्वेशन और आइडेंटिटी। ठीक है, देखो इक्वेशन और आइडेंटिटी, इनमें भी अंतर आपको पता होना चाहिए, एल्जेब्रिक इक्वेशन या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। स्टार्ट हम लोगों ने करी थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एल्जेब्रिक इक्वेशन और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, इन दोनों में क्या अंतर है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि आपने लिखा x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 1, तो यहां पर मैं पूछूंगा x और y की कितनी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करोगे, तो आप बोलोगे कि x की वैल्यू अगर मैं लिख दूं 3 और y की वैल्यू लिख दूं -2, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह से और भी कई वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज इसकी सेटिस्फाई करेंगी, कुछ वैल्यूज इसकी सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ 3 रखूं और यहाँ पर 3 रख दूं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कुछ वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं, कुछ वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। तो ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती हैं, कुछ वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, कुछ वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। और ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर आपको ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको पता है ये कैसा है? ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है का मतलब क्या हुआ? a और b की आप कोई भी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो हर सेट के लिए, पूरे रियल नंबर्स के लिए आपका अगर कोई एक्सप्रेशन पूरा सेटिस्फाई करता है तो ये क्या कहलाता है? आपका आइडेंटिटी। लेकिन कुछ नंबर ऑफ सेट्स के लिए अगर ये अप्लाई होता है, कुछ नंबर ऑफ सेट्स के लिए ही ये करेक्ट साबित होता है, तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जिन आपको पता होना चाहिए, इन पे बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन आपको मिले। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे आपके पास एक नोट्स होना चाहिए जिसमें आपने बेसिक हर चीज को समझ के लिख रखा हो। ठीक है, चलो तो ये बात भी क्लियर होती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आपने होमोजीनियस एक्सप्रेशन समझना है क्या होगा, क्योंकि इस पे ही बेस्ड आपके बहुत सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि पहला ही आपका क्वेश्चन होगा जो कि एल्जेब्रिक में आपको पढ़ोगे, वो होगा डिग्री पे बेस्ड। ठीक है, तो होमोजेनियस एक्सप्रेशन होता क्या है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसको जोड़ा या घटाया गया हो लेकिन सेम डिग्री के वैल्यू हो। ठीक है, तो इस अगर आपसे पूछा जाए इस ऊपर वाला जो भी टर्म लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो आप बोलोगे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। इसकी डिग्री हो जाएगी 2। आपका नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसकी डिग्री पूछी जाए कितनी होगी, तो आप बोलोगे a इंटू बी, 1 और 1 2। तो यहां पर भी डिग्री कितनी है? 2। ठीक है, यहां पर दोनों पर है डिग्री 2। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि इनको डिवाइड किया जाए तो डिग्री कितनी होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहां पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हर एक की डिग्री 2 थी, तो जोड़ोगे तो मैंने बताया डिग्री चेंज नहीं होती है अगर सेम एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई? 2। और यहां पर भी पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 2। अगर आप डिवाइड करोगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई? 0। अब गाइज एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपके क्वेश्चन में होमोजीनियस एक्सप्रेशंस हैं, अगर आपके क्वेश्चन में होमोजीनियस एक्सप्रेशंस हैं, तो जो आपके क्वेश्चन की डिग्री होगी आपके आंसर की भी डिग्री सेम होगी। ठीक है, इस चीज को अगर आप याद रखोगे तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको पता है कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन होना चाहिए क्वेश्चन में, आपका जो भी एक्सप्रेशन है वो होमोजीनियस टाइप का होना चाहिए, तो जो भी क्वेश्चन की डिग्री होगी आपके आंसर की भी डिग्री सेम होगी। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डिफिकल्ट और लंबे लंबे जो क्वेश्चंस होंगे वो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, टोटल आपका ये है, इसको आपको बोला गया है सिंप्लीफाई करने को। ठीक है, देखो 11th लेक्चर में जाकर के हम लोग इसको वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करना भी सीखेंगे, बट अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे यहां पर ध्यान से, तो यहां पर देखो ऊपर में एक नंबर लिखा हुआ है जिसकी डिग्री आप निकालोगे तो कितनी आएगी?
a का क्यूब है, यानी कि इस टर्म की डिग्री हो गई 3, इस टर्म की डिग्री है 2, इस टर्म की डिग्री है 2। घटाया या जोड़ा जाए तो डिग्री सेम रहती है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस पूरे टर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री ओवरऑल हो जाएगी 2। अब यहां पर किया गया मल्टीप्लीकेशन, तो डिग्री क्या हो जाती है, जोड़ दी जाती है। इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी आ जाएगी, ओवरऑल 5। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री अगर 5 आ गई, इस एक्सप्रेशन की भी डिग्री है 5, इस एक्सप्रेशन की भी डिग्री सेम वे में निकालेंगे, आ जाएगी 5। तीनों को जोड़ देंगे तो डिग्री कितनी 15 हो जाएगी क्या, नहीं 15 नहीं होगी, जोड़ने पर डिग्री चेंज नहीं होती है। आपका आंसर आएगा ऊपर, यानी न्यूमरेटर में डिग्री है 5। सिमिलरली हम लोग डिनोमिनेटर में भी डिग्री काउंट करेंगे, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, घटाने पे चेंज नहीं होते हैं। ओवरऑल एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 1, यहाँ पर है 2, 2 इंटू 1, तो क्या 2 आएगा, नहीं, डिग्री आपकी जोड़ी जाती है। तो नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है डिनोमिनेटर में, इसकी डिग्री आ जाएगी 3। ऊपर वाले एक्सप्रेशन की डिग्री है 5, नीचे वाले एक्सप्रेशन की डिग्री है 3। आप करेंगे डिवाइड, आपका आंसर कितना आएगा, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, क्योंकि डिवाइड करने पे क्या करते हैं, पावर्स को घटाते हैं। ये आपकी एक्सप्रेशन की डिग्री आ जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये अगर एक्सप्रेशन आपका कैसा है, होमोजीनियस है। एक्सप्रेशन अगर है होमोजीनियस तो आपका जो आंसर आएगा उसकी भी डिग्री सेम होगी जो आपके क्वेश्चन की डिग्री है। तो देखो गाइज, ये करने का एकमात्र तरीका है, हो सकता है आपका इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हो सकता है आपको इस तरह से भी आंसर ना मिले। जैसे कि यहां पर है, यहां पर देखो डिग्री कितनी है इस एक्सप्रेशन की, 1 + 1 दैट इज 2। यहां पर डिग्री कितनी है 0, यहां पर भी डिग्री है 0, यहां पर डिग्री है 1, यहां पर डिग्री है 1। तो आप देखोगे जब आपके 4 ऑप्शंस सभी कैसे हैं जिनमें डिग्रीज चेंज है, सेम डिग्री आंसर्स नहीं है, तो यहां पर आपका डायरेक्टली आंसर कितना आएगा, 2, क्योंकि डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, तो आपका आंसर भी डिग्री होनी चाहिए 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अगर आपको इस तरह से ऑप्शंस मिल गए तो आपका आंसर बहुत फास्ट आ जाएगा। बाकी लोग उसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुटिंग वगैरह से, बट आप इसको डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत फास्ट आपका इस तरीके से आंसर आ जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है गाइज, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री है पहले तो वो निकाल लेंगे। ये कितनी है 1, यहाँ पर है 2, देखो b माइनस सी है, या तो अब इसके स्क्वायर ओपन करो या फिर डायरेक्टली आप समझ रहोगे। ये एक्सप्रेशन है, इसकी है 1, इसकी है 1, एक्सप्रेशन की हुई 1, उसका स्क्वायर करेंगे डिग्री हो जाएगी 2, 2 हो गई और 1, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन है, डिग्रीज क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये कितनी हो गई 3, यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर है 1, मल्टीप्लाई होगा, डिग्रीज जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगी 2। ऊपर में है 3, नीचे में है 2, 3 में से 2 घटाएंगे, आपका डिग्री का आंसर आया 1। ठीक है, डिग्री का आपका आंसर आ गया 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप डिग्रीज निकालोगे, 0, 0, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, तो करेक्ट आंसर आपका कितना होना चाहिए, जहां पर डिग्री होगी 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। करेक्ट है, सभी को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग डिग्री बेस्ड ही क्वेश्चन को सीखेंगे और समझेंगे। देखो अभी तक मैंने आपको बताया होमोजीनियस एक्सप्रेशन। होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब क्या था कि जो डिग्री होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो यहां पर देखो है x और a, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 1, तो x की डिग्री भी जब 1 होगी तभी ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, x की डिग्री भी कितनी होनी चाहिए 1, क्योंकि आपको पता है कि a स्क्वायर को अगर हमें जोड़ना या घटाना है तो a स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होगा, तो ही इसको हम लोग डायरेक्टली जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आपको पता है एक्सप्रेशन होमोजीनियस में डिग्री कम से कम कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिग्री आपकी कैसी होनी चाहिए, सेम। तो यहां पर x को घटाया जा रहा है a से, यहां पर x को घटाया जा रहा है b से, तो डिग्री कितनी होगी, x की भी डिग्री आ जाएगी 1, x की डिग्री भी आपकी 1 रहेगी। तो आप देखोगे यहां पर तो है 0, यहां पर डिग्री देखोगे 1 और यहां पर 1, तो ये भी है 0, यहां पर 1, यहां पर भी 1, तो ये भी है 0। सिर्फ एक एक्सप्रेशन है जिसमें डिग्री x की कैसी है, 1 है, और आपका आंसर भी करेक्ट क्या हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, एक ही एक्सप्रेशन से देख के मैंने आंसर कैसे निकाल दिया, देखो सिर्फ यहां से देखो या फिर आप पूरे एक्सप्रेशन को भी चेक कर सकते हो। x में से कुछ भी जोड़ा या घटाया जाएगा तो उसकी एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, तो यहां पर 1 आई, यहां पर 1 और 1, तो ओवरऑल इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई 0।
अब इसमें से अगर आपको यहाँ पर जोड़ना है तो इसकी भी डिग्री कितनी होनी चाहिए 0, तो a है यहाँ पर है x, तो x की डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, तभी यहाँ पर ये कितना होगा 1 - 1 0। सेम चीज आपकी राइट हैंड साइड पे भी लिखी है, उसको भी आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि x का आंसर कितना आ जाएगा ab/a+b। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखो इसके बाद आपका क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर कितनी है डिग्री 3, यहाँ पर डिग्री कितनी है 1, टोटल ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री कितनी हो जाएगी 4, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 1 और 1 दैट इज 2, तो एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी 4 - 2 दैट इज 2। तो यहाँ पर आपका आंसर आया कि जो इन टर्म्स की डिग्री है वो कितनी है 2, क्योंकि 3 टर्म्स लिखे हुए हैं बट सम में है तो सेम ही डिग्री होगी और वो भी कितनी होगी 2, जोड़ेंगे तो डिग्री में चेंजेस नहीं होते हैं। ये आपका आंसर आ गया 2। अब आपका आंसर में भी डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, तो यहाँ पर चेक करेंगे 3, यहाँ पर है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा लास्ट पार्ट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस? देखो ये सिर्फ एक आपके ऑप्शंस की बात है, हो सकता है आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले और आप इजीली सॉल्व कर दो, बट ये ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन इसी तरह से मिल जाए अलजेब्रा में, कि आपको क्वेश्चन हो और आपके ऑप्शंस इसी तरह से हों जिनमें डिग्रीज चेंजेस हों और जो क्वेश्चन में है वही सेम आंसर मिल जाए। हो सकता है कि आपके जो आंसर्स हैं वो कुछ इस तरह से बन जाए, ठीक है, यहाँ पर ABC हो और नीचे में A+B+C, कुछ इस तरह से भी ऑप्शंस आपके चेंज किए जा सकते हैं। उस केस में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा वैल्यू पुटिंग या किसी अदर मेथड से, ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर इसको ABC/A+B+C लिख दिया जाए, इसको A² + B² + C² लिखा जाए और इसको AB, BC और CA लिखा जाए, तो अब आप देखोगे कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई 2, इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई 2 और इस एक्सप्रेशन की भी डिग्री हो गई 2। अगर तीनों एक्सप्रेशन की डिग्री 2 2 2 है तो अब आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इस वजह से इस एक्सप्रेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है कि आपके जो ऑप्शंस होने चाहिए उनमें भी डिग्रीज में अंतर होना चाहिए। सेम डिग्री अगर आपको मिल गया तो फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए और तरीके हैं जिनको हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं, जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, कुछ जो बेसिक फॉर्मूला हैं या फिर जिनको हम लोग अलजेब्रा में क्या बोलते हैं आइडेंटिटीज हैं, जिनकी वैल्यूज x या y या a या b c किसी भी वैल्यू के लिए चेंज नहीं होती हैं, कुछ उन पर भी बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आगे आने वाली जो क्लासेस हैं जिनमें हम लोग इंपॉर्टेंट तरीके सीखेंगे, उनमें आपको इनका यूज पता होना चाहिए, कैसे इनको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है a+b² बराबर होता है a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। तो यहां पर आप देखोगे कि a² + b² जो होता है वो दोनों ही केसेस में आता है। तो आपको a² + b² इसकी वैल्यूज लिखने के तरीके दोनों ही पता होने चाहिए। दो तरीके कैसे आ जाएंगे, जब आप यहां फर्स्ट एक्सप्रेशन से निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर - 2ab, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर करोगे तो -2ab करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप a² + b² की वैल्यू a - b के होल स्क्वायर से निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी +2ab, ठीक है। देखो दोनों ही क्वेश्चंस में आप देख पा रहे होगे, दोनों एक्सप्रेशंस में फर्स्ट एक्सप्रेशन में अगर a² + b² की वैल्यू निकालूंगा तो a + b से निकाला तो -2ab, अगर a - b के होल स्क्वायर + 2ab किया तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी +2ab। इस एक्सप्रेशन से अगर ये वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, ये इस साइड आएगा +2ab, यहां पर जब आप निकालोगे तो ये आएगा -2ab। करेक्ट है, सभी को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। देखो एक तो आप दोनों एक्सप्रेशन से a² + b² की वैल्यू निकालते हो, और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है a + b का होल स्क्वायर अगर मैं इसमें जोड़ दूं a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आप देखोगे 2ab एक जगह प्लस में है एक जगह माइनस में है। जब मैं जोड़ूंगा, जब मैं a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स a² + b², ठीक है। अब सेम चीज आप क्या करो, माइनस कर दो। अगर a + b का होल स्क्वायर और माइनस करोगे a - b का होल स्क्वायर तो ये आपको क्या मिल जाएगा 4 टाइम्स ab, क्योंकि अब क्या होगा माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो ये घट जाएगा और ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 4ab। करेक्ट है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पर आपने क्या किया,
a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो 4ab आया, और जब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस किया a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि आपको बुक्स में ये भी फॉर्मूलाज लिख के मिलते हैं, इसलिए ये फॉर्मूलाज को आप इस तरह से याद करो, या फिर याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक फॉर्मूलाज में ये चीज अपने मन में रखो कि जब भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में a प्लस बी और a माइनस बी गिवन होगा तो कैसे करेंगे, या फिर आपको a b की वैल्यू निकालनी है a प्लस बी और a माइनस बी दिया हो तो कैसे करेंगे, या फिर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में a प्लस बी गिवन है और ए बी गिवन है तो कैसे करेंगे, या फिर a माइनस बी गिवन है और ए बी गिवन है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसी इक्वेशंस का यूज करके हम लोग ये 4 फॉर्मूलाज भी डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी पे भी आते हैं। आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इसकी वैल्यू कितनी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी के होल क्यूब की वैल्यू कितनी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इस एक्सप्रेशन के लिए आपसे अक्सर पूछा जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये आपको इस एक्सप्रेशन को माइनस लेके इस हैंड पे ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये कितनी हो जाएगी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब आप ये चीज तो बहुत इजी है, सभी को समझ में आ गई, बट a क्यूब प्लस बी क्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके अलजेब्रा में। तो इसको एक तो इस तरह से आप लोग लिखते ही हो, एक और किस तरह से लिखते हो a प्लस बी आप कॉमन ले लो, a प्लस बी आप कॉमन लोगे, यहाँ पर क्यूब है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर में माइनस 3ab करोगे तो ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 3ab से यहाँ पे कितना बन जाएगा एक माइनस का ab आपका बच जाएगा। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। जब आपको एक्सप्रेशन या फिर जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें a प्लस बी लिखा हुआ मिले और ab की वैल्यू मिले तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके से सॉल्व करोगे, लेकिन a और b की अलग अलग वैल्यूज हो तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, तब ये क्वेश्चन आसान आपको पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला आपके लिए इजी पड़ेगा। बट जब आपको a प्लस बी और ab गिवन है तो फिर उसको a और b के फॉर्म में सॉल्व नहीं करना है, आप क्या करो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, सेम वे में आप a क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर आपसे ये वैल्यू पूछी गई है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। करेक्ट है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको भी यही कर सकते हैं, a माइनस बी अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये देखो कितना बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कितना बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक प्लस में 3ab है यहाँ पे माइनस 2ab प्लस 3ab, तो ये कितना बचेगा प्लस में ab। करेक्ट है, तो ये आपके दो फॉर्मूलाज बन जाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए और a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए भी ये दो फॉर्मूलाज आपके बन जाएंगे। करेक्ट है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक आपने बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज पढ़ लिए। इसके बाद अब आपको पता होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर्स का अगर सम है और उसका स्क्वायर पूछा जाए। 2 नंबर्स का स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं, कई बार 3 नंबर्स का स्क्वायर लोग याद नहीं रखते हैं, बट अगर आप अलजेब्रा की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना ही आपसे पूछ लेता है कि a b और c की वैल्यू गिवन होती है, और आपसे पूछ सकता है सॉरी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन होगी, ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू गिवन होगी, आपसे पूछेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ। तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो याद रखना है इस वैल्यू को भी, ये आपकी जो आइडेंटिटी है, ये जो आपकी आइडेंटिटी है, ये बेसिक आइडेंटिटी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, या फिर आपको एक क्यूबिक दे देगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और बोलेगा इसके रूट्स क्या हैं अल्फा बीटा और गामा, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा, और आपसे पूछेगा अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ये क्या हो जाएगी। तो आप कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए सेम यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। तो पता है ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन अल्फा, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, और यहां पर क्या है, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए। तो ये कितना होता है, -1 की पावर 2, यहां पर कितनी है डिग्री 2, तो -1 की पावर 2 दैट इज +1, और यहां पर कितना हो जाएगा, सेकंड वाला, सेकंड डिग्री है तो सेकंड टर्म ले लेंगे, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो 2/1 दैट इज 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी 9, 9 माइनस 2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 4, सॉरी 9 माइनस 4, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इजी क्वेश्चन है, इस तरह से बन सकता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हैं बेसिक, और ये आपको पता होना चाहिए इनमें कैसे हल्के हल्के से चेंजेस आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एसएससी के लिहाज से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो, तो इसमें आपके दो फॉर्मूला बनते हैं। ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू होती है हाफ टाइम्स ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसी एक्सप्रेशन को इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका यूज मैं आपको आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा, थोड़ा बहुत यूज आप यहाँ पे भी सीख लो कि a प्लस बी प्लस सी की जनरली वैल्यू ऐसी हो जिनका मान कितना हो 0। जैसे कि अगर आपको a की वैल्यू दे दी जाए 2, b की वैल्यू हो 3, c की वैल्यू हो -5, ठीक है। तो देखो तीनों का सम कितना है 0, और आपसे पूछेगा कि अगर a b c इतने हैं तो आपको बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट बोलोगे, 0 आएगी। कैसे 0 आएगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला ओपन करने पर a प्लस बी प्लस सी आता है और वो कितना है 0, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। और आज की क्लास का लास्ट बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस फॉर्मूला को भी हम लोग देखेंगे। देखो इस पे बेस्ड डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जो कि आप खुद से भी चाहो तो बना सकते हो। ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें एक ABC बन जाता है, उसको हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, तो आपका फिर से फॉर्मूला कितना बन जाता है, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ठीक है। इस तरह से ये एक्सप्रेशन है, ये लास्ट आइडेंटिटी है जिसको कि हम लोगों ने पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट कुछ आइडेंटिटीज थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ठीक है। तो अलजेब्रा लेक्चर 1 यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद लेक्चर 2 में हम लोग जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस और उन पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको डील करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।